नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का लेक्चर कवर कर रहे थे जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। आप पहले लेक्चर में देख चुके होंगे जिसमें हम पूरे सिलेबस का डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है, अभी शुरुआत हुआ है। पहला लेक्चर हम इन्वायरमेंट का कवर किए थे, सेकंड लेक्चर आज हम इकोलॉजी का कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद इकोसिस्टम कवर करेंगे और धीरे धीरे हम डेप्थ में जाते रहेंगे। जितने भी हमारे टॉपिक्स थे और मल्टीपल सब टॉपिक्स थे सभी को कवर करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के साथ साथ हम कवर करेंगे, जिसमें हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए और देखिए पूरी वीडियो को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है आपका इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है यूपीएससी, एसएससी और जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर इकोलॉजी को रिलेट करना चाहें तो जीएस 3 पेपर से रिलेट कर सकते हैं यूपीएससी से, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस सिलेबस जो है एसएससी एग्जाम में उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो एमपी पीसीएस का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में इन्वायरमेंट को कवर किए थे, बेसिक इन्वायरमेंट को कवर किए थे। आप देख सकते हैं बेसिक इन्वायरमेंट हम कवर किए थे इससे पीछे वाले लेक्चर में, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को भी कवर किए थे, जिसमें एनर्जी कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट्स था और एबायोटिक कंपोनेंट्स था। इसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बायोटिक जो कि लिविंग कंपोनेंट्स है, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है यानी फिजिकल कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं, और एनर्जी कंपोनेंट जिसमें आपका सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी को हम कैसे रिलेट करेंगे, इकोलॉजी टर्म को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यू कैन इजिली सी ऑन स्क्रीन दैट इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक। आपका क्या कह रहा है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एक प्लांट है, ठीक है। ये छोटी छोटी ग्रास है, छोटी छोटी ग्रास देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी पूरी हरी हरी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग है समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका इनके साथ क्या इंटरेक्शन होता है, इस पूरे स्टडी को ही हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट आपको हम बताए थे जिसमें बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है और साथ साथ में आपके एनर्जी फैक्टर है जो भी है। तो उन सभी चीजों के साथ ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है, जो शेयरिंग होता है, जो डिपेंडेंसी होता है, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी सबसे पहले अर्नस्ट हैकल के द्वारा 1869 में क्वाइन किया गया था इस शब्द को, ठीक है। ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, जो टर्म है आपके पास इकोलॉजी, ये अर्नस्ट हैकल के द्वारा 1869 में कवर किया गया था, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसमें क्या क्या कवर होता है, इसमें आपका इकोसिस्टम की स्टडी, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की स्टडी कवर होती है। जब हम आपको पहले लेक्चर में सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं तो उसमें हम थॉरोली बताए हैं इस चीज को कि हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंट सेक्शन में और मल्टीपल सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि क्या क्या लेवल होता है इसमें, तो सबसे पहले ये एक तरह से हम इसे रिलेट कर देंगे। तो जैसे कि आप बायो में पढ़े होंगे, बायो में आपके पास आता है हायरार्की, जिसमें आप पढ़ते हैं ऐसे एरो रहता है जिसमें हम पढ़ते हैं हायरार्की में सबसे पहले नीचे जो होता है वो स्पेसीज हो गया, और उसके बाद किंगडम वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं बायोलॉजी में। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे सबसे पहले लेवल पे जो होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म, जो कि इंडिविजुअल लिविंग थिंग है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड लेवल पे आ जाता है पॉपुलेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
सेम स्पीसीज का। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आपके पास होमोसेपियंस आता है, होमोसेपियंस आ जाता है ह्यूमन का, ठीक है। अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर में पैंथरा टाइग्रेस आ जाता है। अगर हम लायन की बात करें तो लायन में क्या आ जाता है, पैंथरा लियो आ जाता है। उनकी साइंटिफिक नेम है स्पेसीज का। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है सेम स्पेसीज का, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पेसीज होती है जो एक हैबिटेट, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर इकोलॉजी, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, उन्हें हम कम्युनिटी बोलते हैं। डिफरेंट स्पीसीज आसपास एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम में बात करें, इसके बाद फोर्थ नंबर पे इकोसिस्टम आ जाता है। तो इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो कम्युनिटीज होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका जो इंटरेक्शन होता है वो हो गया आपका इकोसिस्टम। इसके बारे में हम डेप्थ में आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं क्योंकि अब हम स्टार्ट ही किए हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपका बायोम आ जाता है। बायोम क्या है, इट्स ए लार्ज इकोलॉजिकल एरिया जिसे क्लाइमेट और वेजिटेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। बायोम बहुत बड़ा इकोलॉजिकल एरिया हो गया जिसमें क्लाइमेट और साथ साथ में वेजिटेशन, वेजिटेशन में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट्स और थॉर्न प्लांट्स, सारी तरीके से प्लांट्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। और सिक्स नंबर पे आपका हो जाता है बायोस्फीयर, जिसमें सारे जो इकोसिस्टम अर्थ पे है वो आ जाता है। इस डायग्राम से आप इजिली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये जो है, ये जो सर्कल दिखा रहा है ये इंडिविजुअल को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, ये इंडिविजुअल को दिखा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन के पहले का फर्स्ट लेवल। सेकेंड जो सर्कल आप देख रहे हैं ये एक पॉपुलेशन को दिखा रहा है। अब चूंकि पॉपुलेशन किस चीज का है, पॉपुलेशन इज द ग्रुप, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो थर्ड आपका सर्कल दिख रहा है वो आपका कम्युनिटी दिख रहा है, ये आपका कम्युनिटी दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ जो दिख रहा है आपका, फोर्थ आपका इकोसिस्टम दिख रहा है, फोर्थ सर्कल आपका, सब एक दूसरे से रिलेट है दोस्तों। फिफ्थ जो सर्कल दिख रहा है वो है आपका बायोम, ये आपका बायोम हो गया। और सिक्स्थ जो है वो आपका बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं दिस इज द लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है आपके इकोलॉजी को टर्म से। नेक्स्ट चीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट भी आपका इकोलॉजी का ही बेसिक पार्ट है। तो हैबिटेट वर्ड जैसा कि आप समझ पा रहे हो ये एक नेचुरल होम के बारे में बताता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। इट्स अ नेचुरल होम जहाँ वो आपस में इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट के साथ अपनी सर्वाइवल के लिए रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट में फोर टाइप्स है आपके पास, जिसमें पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड बेस्ड हैबिटेट, यानी जो जमीन पे रहते हैं, जैसे कि हम हो गए या कुछ प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो लैंड बेस्ड हो गए। जो लैंड बेस्ड हैबिटेट्स में रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में आपका रिवर हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये तीन चीजें आपकी फ्रेश वाटर में आ जाती है, ठीक है। ओशन इसमें नहीं आता है, ओशन आपका नेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है, आपका अलग से ही है ओशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि फ्रेश वाटर आपका ओशन में आ गया, क्योंकि ओशन में सॉल्ट वाटर होता है, फ्रेश वाटर ओशन में नहीं होता है। तो रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में जो हैबिटेट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए या एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जो सरवाइव करते हैं, वो हो जाते हैं आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट में। इसके अलावा आपके पास आ जाता है एस्टुअरीन, ठीक है। एस्टुअरीन जो होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स विथ सॉल्ट वाटर, ठीक है, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये आपके पास फ्रेश वाटर है, ठीक है। और इधर आपके पास ये जो आ रहा है ये आपका सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है। सारी जो रिवर्स हैं चाहे लेक्स हैं वो ज्यादातर जाके ओशंस में ही मर्ज होती है। तो इनका एक मर्जर पॉइंट होता है, एक मर्जर पॉइंट होता है यहाँ पे। मान लीजिए ये एक मर्जर पॉइंट है, ये वाला जो येलो डायग्राम आप देख रहे हैं ये मर्जर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मर्ज करती है, मिलती है। तो यहाँ पे जो हैबिटेट होता है इसी हैबिटेट को हम बोलते हैं
इज टू, इसी हैबिटेट को हम बोलते हैं इज टू एरेन हैबिटेट, ठीक है, जहां पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के साथ मिलता है। इसके बाद जो फोर्थ होता है ओशन, जो कि एक मैरीन इकोसिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, रहते हैं उसमें हैबिटेट्स में। तो ये चार टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं। इसके अलावा आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा, ठीक है। अब कुछ हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो पहला आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हु क्वाइन द टर्म इकोलॉजी। आप इसके जो आंसर है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है डार्विन, हैकल, एरिस्टोटल एंड लिनियन। तो आपने पढ़ा अभी इसी लेक्चर में जो अर्न्स्ट हैकल है जिन्होंने क्वाइंट किया था इकोलॉजी के टर्म को 1869 में। तो हैकल एक राइट आंसर है। इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर, सॉयल, वाटर, प्लांट्स एंड टेम्परेचर। बायोटिक फैक्टर आप रिलेट कर पा रहे हैं, बायोटिक का मतलब जो लिविंग फैक्टर होगा वही बायोटिक होगा। तो आपका सॉयल ये नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है। आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है प्लांट जो कि लिविंग है। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। थर्ड जो है द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपके पास फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ओशन है, ग्रासलैंड है। आपको भी पता है जो लार्जेस्ट एरिया कवर किया अर्थ पे वो है ओशन। तो ओशन जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इसके अलावा बहुत ही बेसिक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है इस लेक्चर में आपके साथ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट का कोई एक एग्जांपल दीजिए। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं या जो भी एसएससी के जनरल साइंस वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर क्वेश्चन करें। इससे आपका आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी। और बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं दोस्तों, अभी हम बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर कवर कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहे हैं। बट जैसे ही हम डेप्थ में जाते जाएंगे आपको लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन जो कि 250 वर्ड्स में लिखने का मिलता जाएगा आपको साथ साथ में। इसी लेक्चर में हम आपको जो हमने लेक्चर आपको दिया उसका एक माइंड मैप यहाँ पे हमने पूरा पूरा आपके सामने अटैच कर दिया है। तो इस माइंड मैप के थ्रू आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर और इस लेक्चर में और कितनी सुधार की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को जो है कि इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे विथ क्वेश्चंस विथ आंसर, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको कैसा फील हो रहा है हमें जरूर बताइए। जय हिंद।